ओह, सरक सरक उधर। एक बात बताइए, क्या किस्मत सिर्फ उनकी चमकती है जिनके पास पैसा और ट्रॉफी है, या कभी कभी किस्मत उन पर भी मेहरबान होती है जिन्हें पूरी दुनिया ने लूजर मान करके साइड में कर दिया था। पिछले 18 सालों से दिल्ली और पंजाब के फैंस का मजाक उड़ाना इस देश का नेशनल टाइम पास बन चुका था। लोग कहते थे भाई ये दो टीमें तो सिर्फ मैचों के नंबर बढ़ाने के लिए खेलती है, लेकिन फिर आया वो 2024 का साल जिसने इन दोनों टीमों के साथ वो खेल खेला जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। केकेआर को चैंपियन बनाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया, और दिल्ली के सबसे चहेते कप्तान ऋषभ पंत को खुद उनकी ही टीम ने ऑक्शन की आग में झोंक दिया। लेकिन असली सस्पेंस तो वहां से शुरू हुआ जब रिकी पॉन्टिंग और अय्यर की इस जोड़ी ने पंजाब में हाथ मिलाया। इस जोड़ी ने कभी दिल्ली को फाइनल दिखाया था? क्या दिल्ली ने पंत को निकाल कर अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख दी? और क्या पंजाब ने अय्यर और पॉन्टिंग को साथ लाकर वो तुरुप का इक्का चला दिया है जो उन्हें इस साल का असली किंग बना देगा? आज बात हार जीत की नहीं बॉस, आज बात है ईगो की, बदले की और उस लॉन्जेविटी पैराडॉक्स की जिसने दिल्ली और पंजाब की किस्मत को 180 डिग्री घुमा दिया है। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज का एनालिसिस आप जैसे दिल्ली और पंजाब के उन करोड़ों फैंस के नाम है जिन्होंने हारते हुए भी अपनी टीम का हाथ कभी नहीं छोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। दोस्तों, मेडिकल में एक टर्म होता है लॉन्जेविटी पैराडॉक्स। इसका सीधा सा मतलब होता है लंबे समय तक जज्बा बनाए रखना। अब आप लोग पूछेंगे कि अनुराग भाई आपकी वीडियो में मेडिकल का क्या काम? तो मेडिकल का कोई काम नहीं है, बस ये जो शब्द है लॉन्जेविटी पैराडॉक्स, ये पंजाब और दिल्ली दोनों पर फिट बैठता है। वो कैसे और क्यों और खासकर कब, क्या आपको जानना है? तो चलिए फिर लेट्स गो। 18 सीजन दिल्ली के और 18 सीजन पंजाब के, कुल 36 सीजन में दोनों ने 3 फाइनल खेले और इन्हीं 36 सीजन में मुंबई और चेन्नई ने 10 सीजन जीते हैं। लेकिन जो चीज इन दोनों टीमों यानी दिल्ली और पंजाब के साथ थी वो थी हार जाने की आदत का लग जाना। एक वक्त 2015 से 2019 तक ऐसा आ गया था कि मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई के सामने इनको कोई याद भी नहीं रखता था। लेकिन उसके अगले साल दिल्ली फाइनल खेल जाती है और 4 सालों बाद पंजाब। लेकिन दोनों के यहाँ तक आने का सफर सीधा और एक जैसा तो है नहीं, क्योंकि कमबैक तभी होता है जब डाउनफॉल हो। दिल्ली का डाउनफॉल हुआ 2011 में। इसलिए पहले तो अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए। क्लैप वैसे चेन्नई के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने उनके अंदर की मेंटल ब्लॉकेज के रिपोर्ट को स्टडी करके ये वाली वीडियो बनाई है कि क्यों अब चेन्नई के पास आईपीएल जीतने के मौके कभी नहीं आ सकते। आप ये वीडियो देखोगे ना तो खुद ही समझ जाओ। 2008, 2009 और 2010 की दिल्ली की टीम लगभग इनविंसिबल थी। सहवाग, वार्नर, गंभीर, दिलशान और एबी जैसे बैट्समैन इनके पास थे। तो बॉलिंग में अमित मिश्रा, बेन पॉर्नेल और नेहरा जैसे गेंदबाज थे। मैं नहीं मानता। मत मानिए भाई, गूगल कर लीजिए। लेकिन उसके बाद दिल्ली ने ऐसा भंड मारा कि अय्यर के आने के बाद डीसी को 10 साल और लग गए वापसी में। हुआ ये कि दिल्ली वालों को लगा अरे ये क्या, हम लोग सेमीफाइनल में कैसे पहुंच गए? क्या ये तुक्के की एंट्री थी? इसलिए उन्होंने गंभीर, डिविलियर्स, दिलशान, अमित मिश्रा, नेहरा, आंद्रे रसल और डेविड वार्नर को रिलीज कर दिया। हालांकि वार्नर को उन्होंने ऑक्शन में लपेट लिया था, लेकिन वो रिदम नहीं पकड़ पाए जो पिछले साल थी। इस साल दिल्ली ने आखिरी नंबर पर खत्म किया। 2013 में फिर से लास्ट। ये सिलसिला चलता रहा। इरफान पठान ने उस दौर की दिल्ली के लिए सही कहा था, इस टीम में अपने जनरेशनल टैलेंट को नहीं पहचानने और उसको सही से नरिश नहीं करने की अद्भुत क्षमता थी। इसी वजह से भी डिविलियर्स और रसल जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी दिल्ली में नहीं टिक पाए। अब होता क्या है, दिल्ली को लगने लगता है कि ये साला डेयरडेविल्स नाम में ही कुछ पनौती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो उन्होंने डेयरडेविल्स का नाम बदल करके कर दिया कैपिटल्स। ये वाला टोटका काम आया और दिल्ली ने 2019 का आईपीएल तीसरे नंबर पर खत्म किया और इसके अगले साल फाइनल तक का सफर तय किया। लेकिन सामने मुंबई थी तो कहां से जीतने वाले थे? बात तो सही है। लेकिन इन सब हिसाब किताब के बीच कप्तान और कोच का बॉन्ड स्ट्रांग होता जा रहा था, जो आगे जाकर किसी और टीम को उसके सबसे यादगार दौर में लेकर के जाने वाला था। फिर 2021 का साल आता है और अय्यर को हो जाती है शोल्डर इंजरी। आनंद फानंद में कप्तान बनाए जाते हैं ऋषभ पंत। लेकिन 2022 के हादसे के बाद जब वार्नर को कप्तानी मिलती है और उसके बाद 2023 जो डिजास्टर सीजन गुजरा इस टीम का, उसने टीम के अंदर की सियासत को खोल करके रख दिया। क्यों, क्या हुई? डेविड वार्नर ने आओ न देखा था, सीधे पिच क्यूरेटर के नाम पर बिल फाड़ दिया। उन्होंने क्यूरेटर पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों को पिच बनानी ही नहीं आती, जिसकी वजह से दिल्ली घर के मैच भी हार गई। लेकिन केवल पिच पर सब कुछ डाल देना सही नहीं था।
दिल्ली की गेंदबाजी ने और भी आना टेढ़ा कांड किया। अगले साल 2024 में दिल्ली ने फिर से वही कहानी दोहराई। अपना गेम तो बिगाड़ा ही था, इस बार दिल्ली ने दूसरे टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भी तोड़ने का काम किया। और अब पंजाब किंग्स की बात करते हैं। पंजाब की कहानी दिल्ली की एकदम उलट पुलट रही। दिल्ली के पास तो चलो 2 से 3 स्पोर्ट्स के सुपरस्टार्स का जमावड़ा था, लेकिन पंजाब के पास 2 या 3 बड़े मैच विनर होते थे हर साल। लेकिन टीम ऐसे खेलती थी कि उनका चलना ना चलना एक जैसे हो गया था। ऊपर से पंजाब का पीछा 6th प्लेस गर्ल्स ने कभी नहीं छोड़ा। पंजाब अभी तक छठी पोजीशन पर अटकी हुई है। युवराज, शार्न मार्स, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, साइमन कैटिच, इरफान पठान, श्रीसंत, रमेश पवार, ब्रेटली जैसे बड़े सितारों के साथ आईपीएल का आगाज करने वाली इस टीम को भी जेल होने का टाइम मिला ही नहीं। टीम को कंबाइंड होकर खेलने में 7 साल लग गए, जब उनके पास ग्लेन मैक्सवेल, सहवाग और डेविड मिलर जैसे धांसू बैट्समैन और मिचेल जॉनसन और मुरली कार्तिक जैसे गेंदबाज हैं, जो इस टीम को फाइनल तक ले गए और टीम एक क्लोज फाइनल हारी। अब जैसे 2020 में फाइनल खेलने के बाद दिल्ली ने अगले साल अपनी औकात दिखा दी थी, ठीक वैसे ही पंजाब ने 2015 में। उस साल पंजाब लास्ट नंबर पर आई। शुरुआती 5 में से उन्होंने आराम से 2 जीते, लेकिन अगले 7 में से 7 मैच हार गए। और साल टॉपर कौन था पता है? सीएसके। अब समझ में आया कि पंजाब 7 मैच लगातार क्यों हारी। अब इसके अगले साल फिर से लास्ट फिनिश। इसके बाद यह हाल हो गया कि दिल्ली और पंजाब की मुलाकात पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान में होने लगी। उसके बाद टीम में लोकेश राहुल और क्रिस गेल को लाया गया, लेकिन उनके ऊपर हद से ज्यादा बोझ डाला जाने लगा। अब गेल हो या राहुल, दोनों हर मैच में थोड़े चलेंगे। मिडिल ऑर्डर का भी कुछ रोल होना चाहिए, लेकिन नहीं। पंजाब ने सारी उम्मीदें, सारा दबाव इन दोनों पर डाल दिया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में लॉर्ड करुण नायर और लॉर्ड मनदीप सिंह थे, जिन्होंने पूरे आईपीएल मजे की, बस ढंग की बैटिंग नहीं की। जब लगातार 3 साल यानी 19 और 20 में पंजाब ने 6th पर जाकर फिनिश किया, तो मैनेजमेंट ने आनन फानन में तब्दीली शुरू। ग्लेन मैक्सवेल, मुरली कार्तिक और शेल्डन कॉटरेल को रिलीज कर दिया। नाम की ब्रांडिंग चेंज की, किंग्स 11 पंजाब से किंग्स नाम रख लिया। लेकिन अभी ये 6th पोजीशन का भूत फिर से पीछे लगने वाला था। रिब्रांडिंग, टीम शफल के बावजूद पंजाब ने फिर से अगले 2 साल 2020 और 2022 में 6ठे नंबर पर फिनिश किया। अगले सीजन में फिर वही कहानी, फिर से नंबर 8 और 2024 में 1 प्लेस और नीचे। बस अब सब्र की इंतहा हो गई पंजाब किंग्स के लिए। मेगा ऑक्शन आने वाला था और केकेआर छोड़ करके आ रहे अय्यर और दिल्ली की कोचिंग से इस्तीफा दे चुके पोंटिंग का मिलन होने वाला था और पंजाब की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन उससे पहले देखते हैं दिल्ली में क्या हुआ। मेगा ऑक्शन में इस बार सबसे डेस्परेट टीम दिल्ली और आरसीबी थी। दिल्ली के कप्तान पंत ने एक ट्वीट डालकर सभी को चौंका दिया। पंत ने अचानक से लिख दिया कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा तो बिकूंगा या नहीं और कितने में बिकूंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दिल्ली के गांधी जी सब कुछ सोच चुके थे। उन्होंने पंत को भगाया और अक्षर को कप्तान बना डाला। चुपके से केएल राहुल को भी टीम में ले आए। फाइनल में एक्सप्लोसिव ओपनिंग स्पेल करने वाले स्टार को भी टीम में घुसा लिया। चेन्नई से छोड़े गए समीर रिजवी भी लाए गए। यही नहीं, पंटर के जाने के बाद वो हेमांग बदानी को टीम का कोच बनाकर ले आए, जो लगातार 2 लीग ट्रॉफी जितवा चुके। पहली ILT 20 और दूसरी SA 20। यानी कम से कम पैसे में दिल्ली ने एक अच्छी खासी फौज खड़ी कर दी। This is business. लेकिन आगे जो होने वाला था उससे हर कोई अनजान था। वहीं पंजाब ने बैकएंड पर अय्यर और पोंटिंग से बात कर ली थी। पोंटिंग की सलाह से अय्यर को टीम में लाया गया। उन्होंने प्रियांश आर्या जैसे यंग एक्सप्लोसिव बैट्समैन पर भी भरोसा जताया। फैसले पंजाब ले रही थी, लेकिन एडवाइस दे रहे थे रकी पोंटिंग। उनकी सलाह पर रविचंद्रन और शशांक को रिटेन किया गया और पंजाब 110 करोड़ के पर्स के साथ मेगा ऑक्शन में उतरी। अय्यर के बाद उन्होंने RR से भगाए गए चहल को भी शामिल कर लिया। अब चाहिए था फास्ट बॉलिंग डुओ। इसके लिए उन्होंने अर्शदीप और मार्को येंसन को भी ले लिया। ऑलराउंडर के खातिर मार्कस स्टोइनिस भी पंजाब का हिस्सा बन गए। यानी टीम की कोर अपने क्रिकेट हिस्ट्री की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग कोर लग रही थी। एक विनिंग कप्तान, मार्क काट वाला ओपनर, सॉलिड मिडिल ऑर्डर और एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर, 2 सबसे बेस्ट लेफ्ट आर्मर। और फिर क्या हुआ 2025 में आप जानते हैं। टीम 2014 की तरह इस बार भी फाइनल हारी, लेकिन पिछली बार की तरह टीम का भरोसा किसी ने नहीं छोड़ा था और 2026 का आगाज भी पंजाब ने शानदार तरीके से किया और ये टीम प्लेऑफ की सबसे प्रबल दावेदार है। अब आते हैं दिल्ली पर। 2025 के लिए उन्होंने टीम को तगड़ा बना लिया, लेकिन फिर जो हुआ वो बर्दाश्त के बाहर था। पहले दिल्ली ने शानदार तरीके से अपना खेल दिखाया और शुरू के 6 में से 5 मैच जीतकर टेबल टॉपर बन गए। अब ऐसा लगने लगा कि इस बार का फाइनल पंजाब और दिल्ली न खेल जाए, लेकिन दिल्ली भी अजीब तरीके से जीत रही थी। कभी 1 विकेट से, कभी सुपर ओवर से। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में तीर मारे जा रही और वो एकदम सटीक निशाने पर लग रहा है। फिर क्या हुआ? लेकिन जैसे ही दिल्ली का सामना GT, RCB, KKR और मुंबई से हुआ, दिल्ली की हवा निकल गई। दिल्ली सभी टीमों से एक तरफा मुकाबला है, इसलिए उन्होंने फाइनल तो नहीं खेला, लेकिन 5 नंबर पर जाकर के फिनिश किया, जो उनके लिहाज से अच्छा था। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत उनकी थी, उसका ऐसा अंजाम होगा तो किसी ने सोचा नहीं था। पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली ने शुरुआत तो शानदार की,
लेकिन उनका टॉप ऑर्डर बड़ा ही नकारा किस्म का खेल खेल। अब ये तो नंबर 4 पर आकर के समीर रिजवी एक तरफा खेले जा रहे हैं, तो जाकर के दिल्ली लगातार 2 मैच जीती है। हाँ, बॉलिंग में दिल्ली जबरदस्त है, क्योंकि मुंबई जैसे स्टार बैटिंग पावर वाली टीम को इस गेंदबाजी लाइनअप ने 170 भी छूने नहीं दिया है। लेकिन उम्मीद तो उनको भी रखनी होगी कि अभी शुरुआत का समय है, जितने लूप होल्स दिख रहे हैं उनको ठीक किया जा सकता है। पिछली बार की तरह उल्टे सीधे काम हुए तो लास्ट में चेन्नई और हैदराबाद के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठना पड़ेगा। तो इन 2 सालों के सफर में दिल्ली और पंजाब ने ये उम्मीद जगा दी है कि वो भी ट्रॉफी जीत सकते हैं। आरसीबी ने पिछले साल ये कारनामा अंजाम दे दिया है और इस साल इन दोनों के पास भी मौका है, काबिलियत भी है। फैंस ने अभी तक दोनों का दामन नहीं छोड़ा है। लोकल फैंस ने तो जरा भी नहीं। पंजाब ने जो नाम और शोहरत पिछले साल कमाई है वो डिजर्व भी करती है। इतने साल अंडर अचीवर रहने के बाद एक अच्छे कप्तान और कोच की जोड़ी उनको उनका हक दिलाने में कामयाब हुई। तो दिल्ली के पास भी मौका है अपने फैंस को उस रेस में लाने का जहां ट्रॉफी से नीचे बात नहीं होती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पंजाब के फैंस तो अपने दोस्तों से चैनल रिकमेंड करें। अगर आप दिल्ली के फैंस हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को हाइप जरूर करें। आपका जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।